राजस्थान की पावन धरा शूरवीरों की भूमि है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जो अपनी वीरता से देवता बन गए। एक ऐसे लोक देवता जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो केवल गुर्जर समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के आराध्य हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कमल के फूल पर जन्म लेने वाले चमत्कारी योद्धा और त्याग की प्रतिमूर्ति भगवान श्री देव नारायण जी की अद्भुत कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है देव नारायण जी के जन्म से पहले। उनके पिता राजा सवाई भोज और उनके 23 भाई जो इतिहास में 24 पगड़ावत के नाम से प्रसिद्ध थे, वे अपनी वीरता और वचन के पक्के होने के लिए जाने जाते थे। लेकिन समय का चक्र घूमा। भिनाय के राजा दुर्जनसाल और बगड़ावतों के बीच रानी जयमती को लेकर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। इस धर्म युद्ध में सवाई भोज सहित सभी 24 भाई वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय सवाई भोज की धर्म पत्नी माता साड़ू गर्भवती थी। क्रूर राजा दुर्जनसाल ने आदेश दिया कि अगर सवाई भोज के कोई पुत्र जन्मे तो उसे तुरंत मार दिया जाए, लेकिन जिसे बचाने वाला स्वयं नारायण हो उसे कौन मार सकता है। माता साड़ू भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर विक्रम संवत 968 की माघ शुक्ल सप्तमी को भीलवाड़ा की मालासेरी डोंगरी में एक चमत्कार हुआ। बालक का जन्म किसी सामान्य गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से एक कमल के फूल पर उनका अवतरण हुआ। नाम रखा गया उदय सिंह, जो आगे चलकर कहलाए भगवान देव नारायण। दुर्जनसाल की तलवार नन्हे उदय सिंह को ढूंढ रही थी। अपने पुत्र की रक्षा के लिए माता साड़ू उन्हें लेकर अपने पीहर मालवा मध्य प्रदेश चली गई। देवास की धरा पर देव नारायण जी का बचपन बीता। वहीं उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या प्राप्त की। देखते ही देखते बालक उदय सिंह एक महान योद्धा बन गए। जब वे युवा हुए तो एक भाट ने उनके पिता और 23 चाचाओं के बलिदान का सच बताया। यह सुनते ही देव नारायण जी का खून खौल उठा। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया मातृभूमि लौटने का और उस अत्याचारी दुर्जनसाल के पापों का अंत करने का। वे अपने प्रसिद्ध घोड़े लीलागर पर सवार होकर राजस्थान की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात राजा जय सिंह की बेटी पीपल दे से हुई। भगवान देव नारायण ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से राजकुमारी को निरोगी और सुंदर काया प्रदान की। इसके बाद राजा जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह देव नारायण जी से कर दिया। रास्ते में उन्होंने कई और चमत्कार दिखाए। सूखी खारी नदी में पानी बहाना और मृत गायों को जीवित करना, हर जगह उनकी महिमा गूंजने लगी। राजस्थान पहुंचकर उन्होंने अपने सचेरे भाइयों विशेषकर भागी जी और मेहंदू जी को संगठित किया। अब बारी थी धर्म की स्थापना की। देव नारायण जी ने भिनाय के राजा दुर्जनसाल को ललकारा। यह युद्ध केवल बदला लेने के लिए नहीं था, यह अत्याचार के अंत के लिए था। भीषण युद्ध हुआ और भगवान देव नारायण ने दुर्जनसाल का वध कर अपने पिता सवाई भोज की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। जीत के बाद वे चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन यही तो देवत्व है। उन्होंने राजपाट अपने भाई को सौंप दिया और स्वयं गौ सेवा और जन कल्याण में लग गए। उन्होंने समाज को नीम की औषधि और गाय के महत्व का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि आज भी उनके प्रसाद में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद मात्र 31 वर्ष की अल्पायु में ब्यावर के पास देवमाली नामक स्थान पर उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ लोक गमन कर गए। भगवान देवनारायण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक समाज सुधारक और रक्षक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म और रक्षा के लिए होना चाहिए। अगर आप भी भगवान देव नारायण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री देव नारायण लिखना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।